सर कंफ्यूज हूँ आर्मी ज्वाइन करना और ना करने में। वाई टू ज्वाइन आर्मी? वाई शुड आई ज्वाइन आर्मी? ये आपने सवाल किया, अपने आप से करेंगे, मेरा इससे कोई जवाब नहीं। सिवाय इसके कि बेटा मैं अक्सर अक्सर बच्चों से कहता हूँ कि मुझे अल्लाह अगर 10 ज़िंदगियाँ भी इनायत करे, 10 उम्रें 10 दफ़ा दुनिया में भेजे, तो मैं फिर भी पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूँगा। ये मेरी अपनी कन्विक्शन है, मेरा अपना शौक़ है, मेरा अपना मोटिवेशन है, क्योंकि ये मेरिट पे है, असूल पे है और आपकी ज़िंदगी को बड़ा अच्छा ग्रूम करती है, आपको आगे बढ़ाती है ज़िंदगी में। तो मेरा आपको सजेशन, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो टू बी डिसिप्लिन्ड इन लाइफ, ज़िंदगी में अच्छा लर्न करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, लीडरशिप क्वालिटी के लिए। और आर्मी आर्मी कोई पैसे कमाने की जगह नहीं है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। ये कमांडर्स का वे ऑफ लाइफ है, लीडर्स का वे ऑफ लाइफ, मैं इसको इस तरह देखता हूँ। तो मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ, अगर आप में ये सारा है तो आप कर सकते हैं। कैप्टन डॉक्टर को घर मिलता है और कौन सी फैसिलिटीज मिलती हैं, इसका मैं बिल्कुल कोई जवाब नहीं दूंगा। पहले आप कैप्टन डॉक्टर बने, फिर आपको फैसिलिटीज़ का पता चल जाएगा। ये जो बच्चे स्टूडेंट हैं उनके लिए टाइम ज़ाया करने वाकई में तरह आ जाएगा ऐसा सवाल। अच्छा जी, सर नेवी के लिए इनिशियल टेस्ट में तो टॉन्सिलिटिस हम अनफिट कर सकते हैं, ये भी डॉक्टर साहब भी आपसे बताएंगे, आपको जो उनके मेडिकल अफसर हैं, ही कैन कमेंट। सर हम नर्व्स पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्लीज मेक वीडियो ऑन दिस टॉपिक। ब्यूटीफुल। नर्व्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, अपने आप पे कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे चलें, ये वीडियो बना देते हैं हम। इंडिपेंडेंट शुरू है कि आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि अपने हवास पे कैसे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। साहब नेचुरल बलागा हज़रत अली करमल वजह का कौल है, मुसीबत के अंदर परेशान होना दूसरी बड़ी मुसीबत है। याद रखें, ज़िंदगी में 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। पहली चीज़ ये, परेशान होने से मुसीबत नहीं टलती, परेशान होने से, डरने से मसले नहीं हल होते। कमरे के अंदर कुंडियां मार के बेड पे बैठ के सराने में मुंह देख के रोने से मसले हल नहीं होते। बाथरूम में कुंडी लगा के जाके रोने से मसले हल नहीं होते। अफसोस के साथ गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाते हुए गिर जाना, स्लिप होना, उससे मसले हल नहीं होते, उससे बल्कि मसले बढ़ते हैं। अल्लाह ना करे चोट आती है, आपकी फिजिकल डिसेबिलिटी होती है, मसाइल खड़े होते हैं। मसले हल होते हैं जवानों की तरह, बहादुरों की तरह, मुसीबत की आंख में आंख डाल के उसको फेस करने से। उसको फेस करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है फिजिकल, दूसरा तरीका है दुआएं, खुद अल्लाह से आपका राब्ता, और तीसरा तीसरा उसमें जो इनपुट है, या तीसरा उसमें जो प्रॉन्ग है, वो है आपके प्यारों की दुआएं आपके साथ होनी चाहिए। आपके प्यारे कौन हैं? आपके माँ बाप, टीचर, बड़े और बही खां दोस्त, जो दूर बैठ के भी आपकी रूह का सोचते हैं और आपका सोचते हैं। अच्छा, फिजिकली, जिंदगी की दौड़ में, जिंदगी में इंसानों को कभी कमजोरी ना दिखाएं। ये इंसान अल्लाह ताला ने एक डिफरेंट स्पीशी बनाई है। बेशक इंसान जल्दबाज है, बेशक इंसान ने शुक्र है, बेशक इंसान इवल की तरफ जल्दी मोटिवेटेड होता है। ये हमारे मुसव्वर ने, मेरे रब ने, हमारे क्लियर हमारे इंडिकेटर्स हैं इंसान। तो इंसान वो रखें, इंसानों को जब फेस करें। अल्लाह के नबी के आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दू आया, आपने क्या उसने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, जो सवाल करूंगा उसका मुझे फोकस जवाब मिल जाएगा। 25 सवाल की है, बड़ी लंबी हदीस शरीफ है, जिसमें से एक सवाल था कि मैं दुनिया में इज्जतदार बनना चाहता हूँ। तो बड़ा मुख्तसर जवाब आया, जो मेरी जान भी कुर्बान, आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजह तख्लीक कायनात, हमारे सर का ताज हैं आप, हमें उनकी बख्शिश नसीब होगी, हम उनकी सीरत पे नाज़ा हैं। बड़े आराम से आपने जवाब दिया, बड़े मोहब्बत से जवाब दिया, अल्लाह की मखलूक को अपनी आयतें बतानी बंद कर दो, ताकतवर हो जाओ। आप समझ गए, इज्जतदार और ताकतवर हो जाओ। तो बात यह है कि इंसानों को कमज़ोरी ना दिखाएं। कमज़ोरी या दिल की बात तो अपने रब से करें। इंसानों की दुनिया में इंसानों की तरह जिया जाता है। मेहनत करें, अच्छाई करें, पॉजिटिविटी करें, किसी के सामने गैर जरूरी झुके ना, आगे बढ़ते जाएं, अल्लाह से मांगें। दूसरा मेथड, तीसरा मेथड, अपने माँ बाप प्यारों को कहें कि मेरी कामयाबी के लिए दुआ दें, अल्लाह ताला मुझे स्ट्रेंथ दे, अल्लाह ताला मुझे ताकत दे दे, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे दे, मैं अपने मसलों को हल कर। और उसके बाद उससे अकेले में बात करें। ये वो मेथड, मैं दिल से कह रहा हूँ, ये वो मेथड है जो मुझे नहीं पता
मेरा इसमें कोई मंटे और कोई गाइड नहीं है। अल्लाह वाले मिलते रहे हैं, बुजुर्ग बड़े मिलते हैं, हम दिल से उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन ये वो मेथड है जो ओवर ईयर्स मुझे कुछ लोगों ने एडवाइस भी किया और मैंने अमल करके एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकाल दिया, आपसे वो शेयर कर रहा हूँ। मैं परेशान हूँ तो मैं बात करना कम कर देता हूँ। मेरे घर वालों को भी पता चल जाता है ये चुप है तो कोई रोला है। तो मैं चुप खुदा न खास्ता किसी पे नाराज नहीं होता। उस चुप का मतलब ये होता है कि मैं अपने मालिक, अपने खालिक से मुखातब होता हूँ, अपना मेथड बताता हूँ। इट्स नॉट, ये इसमें कोई खुद नुमाई नहीं है। हर एक मुझसे अच्छा है और हर एक का मेरे अपने अपने, अब सबका मालिक एक ही है, उससे रब्ता मुझसे बेहतर है। तो मैं चुप हो जाता हूँ, उससे मुखातब रहता हूँ कि मालिक ना बुरा किया, ना बुरा सोचा, ना बुरा सोचने का इरादा है, ना बुरा करने का इरादा है। तो तू मुझे इस दलदल से निकाल दे, तेरी मेहरबानी, मेरे दिल की छोटी सी ख्वाहिश है, पूरी कर दे। तो अल्लाह पूरी कर देते हैं। मुझे तो कभी मायूसी नहीं हुई, मुझे तो कभी नहीं वो हुआ। तो अल्लाह ताला आपको, मुझे और इसको हिम्मत से टैकल करने की हिम्मत तौफीक दे, आसानियाँ दे, कामयाबियाँ दे, स्ट्रांग रहें, मेहनत करें, और अल्लाह मेरा और आपका हमेशा आमीन। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।